दिवाली का ये मंगलकारी त्योहार हर एक के लिए अलग अलग रूपों में अलग अलग मायनों से खुशियों का आधार बन जाता है। हर एक के जहन में एक ही कारण इस त्योहार को मनाने का कि कैसे खुशियां आए, कैसे रौनक आए, कैसे वो दिए स्वरूप रोशनी से जीवन भर जाए। तो जो आध्यात्मिक यात्रा पर हैं उनके लिए भी इस त्योहार से कुछ कुछ समझना जरूरी। क्या मायने हैं इस त्योहार के आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में? ये तो निश्चित रूप से है कि हमें खुश रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। हम मिठाइयाँ खाते हैं, बनाते हैं, बांटते हैं, हम दिए जलाते हैं और अलग अलग प्रकार की लाइट्स जलाते हैं। ये सब तो हुए इसके ऊपरी पक्ष, लेकिन क्या है इसके मूलभूत पक्ष? और विशेषकर जो ध्यान के मार्ग पर है, आध्यात्म के मार्ग पर हैं, जिन्हें अंतः की ओर चलना है, वो इस त्योहार से या त्योहारों की श्रृंखलाएं जो अलग अलग रूपों में हर ओर विद्यमान हैं, उनसे क्या इशारा लें? असल में अधिकतर त्योहारों में जो भी हमें माइथोलॉजीज से मिले हैं, उसमें कहीं ना कहीं मौलिक रूप से, मूलभूत रूप से वही इशारा मिलेगा अंत्य की ओर जाने का। किस प्रकार से ये यात्रा घूम घूम कर फिर दोबारा अंत्य की ओर, वो होम कमिंग, वो स्व पर केंद्रित होने की यात्रा, स्व पर केंद्रित होने का ही इशारा देती मिलेगी। तो दिवाली के त्योहार में भी खास बात राम से शुरू होने वाली ये यात्रा है। ये असल में यात्रा है कि किस प्रकार अयोध्या से बाहर जाने और वहां पर अलग अलग प्रकार के संघर्षों से जूझने और अंततया उन संघर्षों पर विजय प्राप्त करके वापस घर आने। लेकिन क्या आपने अभी अंत्य का राम खोजा है? क्या आपने अभी उन विकट परिस्थितियों से जूझने के अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे, अलग अलग तकनीक इस्तेमाल करने सीख लिए, जान लिए हैं? क्या अंत्य के राम को अंत्य सीता मिल गई है? तो दो पक्ष हैं इसमें बड़े महत्वपूर्ण। एक है राम से सीता का मिलन, एक है सीता से राम का मिलन, और यही दरवाजे खोलती हैं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के। या तो राम स्वरूपा होके सीता की खोज हो, या सीता स्वरूपा होके राम की खोज हो। असल में एक मार्ग है ध्यान का जो राम स्वरूपा है, एक मार्ग है सीता का, यानी भक्ति का, भावना का। इस तरीके से अगर गौर से देखें तो एक में हिम्मत, शौर्य, पराक्रम के कदम चाहिए, कदम कदम पर आने वाली विकट परिस्थितियों से जूझने की हिम्मत चाहिए, और धीरे धीरे करके हर एक परिस्थिति को पार करते हुए वो परम मिलन और उसके बाद उस आनंद के साथ वापस चक्रवर्ती रूप से अपने राज्य में आना। एक है सीता के स्वरूप सा अंत्य की यात्रा की ओर चलना, जहां पूर्ण विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, पूरी श्रद्धा है उस विराट के प्रति, राम के प्रति। राम ही संसार है सीता का, तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ वहां पर ठहरी और इंतजार किया कि जरूर से जरूर राम का आगमन होगा।
राम से पुनर्मिलन होगा और मैं फिर दोबारा से उसी उसी मिलन को अनुभव कर पाऊंगी। यही यही तरीका होगा एक भक्त का, कैसे उस विराट का आलिंगन हो जाए, उस श्रद्धा उस विश्वास के साथ यदि एक एक पल अपने को समर्पित कर दिया जाए उस विराट के लिए, तो ही संभव है कि वो विराट इस हृदय में कण कण में व्याप्त हो जाए, इस हृदय के कण कण में व्याप्त हो के एक संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को स्थापित कर दे। क्योंकि एक भक्त के लिए उसका भगवान, उसका संसार है, उसका ब्रह्मांड है। तो यदि दिवाली का ठीक ठीक अर्थ समझना चाहें तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप एक मार्ग चुने, या तो ध्यान के मार्ग से होते हुए विराट की तरफ बढ़ें, या फिर भक्ति स्वरूपा होते हुए विराट को इस हृदय में आ जाने दें, उसका न्योता दें। जब इन दोनों में से कोई एक मार्ग चुन लिया जाएगा और उस पर ही जूझना, उस पर ही खपना, उस पर ही चलना, तो फिर एक दिन संभव हो सकेगा कि एक शक्ति दूसरे से मिलते ही पूर्ण हो जाए। असल इसी बारीक रहस्य को अलग अलग रूपों में विस्तृत रूप दिए जाते हैं कि एक पक्षा नहीं है अंतिम सत्य, द्विपक्षा है। और जब तक ये द्विपक्ष पूर्ण ना हो जाए तब तक की यात्रा है। जिस क्षण ये द्विपक्ष पूर्ण हो जाए, जब तक ईड़ा और पिंगला एक ना हो जाए, जब तक सूर्य और चंद्र एक ना हो जाए, जब तक स्त्रीण और पुरुष तत्व पूर्ण ना हो जाए, जब तक शिव और शक्ति एक ना हो जाए, जब तक राम और सीता ना हो जाए, तब तक ये यात्रा पूरी नहीं है। तो होम कमिंग यानी कि फिर दोबारा प्राप्त होना राज्य, असल हम सब अपने राज्यों से चूक गए, अपने उस विराट राज्य से चूक गए हैं। यही बेहोशी है, यही आध्यात्म यात्रा का आधार है कि ये पूरी तरह से समझ आ जाए कि हम अपने राज्य से चूक गए हैं, अपने राज्य से दूर हो गए हैं, और कैसे अब उस राज्य तक फिर दोबारा पहुंचे और धीरे धीरे करके वो कदम बढ़ाएं, चाहे वो ध्यान के मार्ग से बढ़ाएं, चाहे वो भाव के मार्ग से बढ़ाएं, लेकिन कदम बढ़ाएं। अब ध्यान का मार्ग क्या और भाव का मार्ग क्या, ये एक पूर्ण विस्तृत बात। लेकिन यदि पुरुष तत्व, पौरुषीय तत्व, यदि पुरुष चित्त से प्रबल है व्यक्तित्व, तो फिर ध्यान का, तो फिर साधना का, तो फिर एक अनुशासित मार्ग होगा अंत की यात्रा का। लेकिन यदि दृढ़ता से, यदि स्वयं को समर्पित करने के भाव से उद्वेलित है अंतःकरण, तो फिर मार्ग दूसरा होगा, समर्पण का, भक्ति का, भावना युक्त मार्ग होगा, हृदय के कंपन का मार्ग होगा। तो ये अपना प्रकार खोजना, अपना ढंग खोजना, अपने चित्त का अवलोकन करना, तब ही संभव होगा अपने चित्त के अनुरूप मार्ग खोजना, और उसके बाद उस मार्ग पर चलना। तब कहीं जाके अंत में आनंद महोत्सव बनेगा, तब कहीं वो प्रज्ञा प्रज्वलित होगी, तब कहीं वो दीपों की माला, दीपों की लड़ी, दीपों की छड़ी लगेगी। जब पल पल क्षण क्षण रोशनीमयी, तब पल पल क्षण क्षण प्रज्ञामयी होगा। ऐसी प्रज्ञापूर्ण अवस्था को ही दीपावली कहा। लेकिन क्या हम केवल ऊपरी तल पर रहकर, केवल 5 तत्वों की मस्ती भर तक रहकर
इस त्योहार को छोड़ देना चाहते हैं। हम तो इतने सुपरफिशियल हो जाते हैं कभी कभी कि केवल मिठाई, केवल पटाखे, केवल अच्छे अच्छे वस्त्र, केवल ऊपरी तौर पर एक तरीके से बस हाथ भर जोड़ लें और आरती पूजा कर लें, इतने तक भर कर लेते हैं और इन त्योहारों को आने जाने देते हैं। असल इन त्योहारों के माध्यम से ऋषियों ने, ध्यानियों ने बार बार मौका दिया अंत्य के गोते लगाने का। चाहे वो नवरात्रे हैं, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे वो होली है, दिवाली है, अनेक अनेक ये पर्व अपने साथ कुछ महीन रहस्य अंत्य की ओर गोता लगाने का लेके आते हैं। हम गौर से इन त्योहारों को इनके मार्मिक रूप में जान के यदि मनाएं तो एक एक त्योहार मौका है अंत्य की छलांग लगाने का। और इसी तरह से अगर ये त्योहारों को मनाएं तो फिर असल रोशनी से युक्त हो जाएंगे, असल रंग से रंग जाएंगे। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये तो रही ऊपर की बात, लेकिन अंत्य की यात्रा के बिना ये बातें संभव नहीं। इसलिए अंत्य का गोता लगाएं, तभी खुशी भी आएगी, मस्ती भी आएगी, तभी रोशनी भी आएगी, तभी प्रज्ञानुरूप जीवन होगा। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।